Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we're going to talk about the achievements of the pocket dynamo David Warner. तो भाई डेविड वॉर्नर का 12-year-old जो टेस्ट करियर है वो आज खत्म हो गया. It came to an end in Sydney with 57 runs that he got off his bat against Pakistan and he won the match for them. End तक वो नहीं खड़े हो पाए, but then that does not really matter. He contributed in a winning cause. So many congratulations to David Warner and all his fans. I know इंडिया में डेविड वॉर्नर के बहुत सारे फैंस हैं. जो उनका ये पुष्पा वाला स्टाइल है वो काफी ज्यादा फेमस है. ही इज रियली लव्ड इन इंडिया फॉर दैट एंड ही नोज इट एज वेल. सो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे डेविड वॉर्नर के टेस्ट अचीवमेंट्स के बारे में. वैसे वो ओडीआई से भी रिटायर हो गए हैं, बट वो रिटायरमेंट हुई थी काफी पहले वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में. बट ही इज प्लेइंग फॉर, ही इज अवेलेबल फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी इफ द कंट्री वांट्स हिम. बट टेस्ट क्रिकेट ने आज उन्होंने बिड अड्यू कर दिया है. बैगी ग्रीन बेचारे का खो गया था, बट वो फाइनली लास्ट डे के पहले रिट्रीव हो गया है. सो दैट इज गुड न्यूज फॉर डेविड वॉर्नर. सो भाई प्लीज इससे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप नीचे जरूर मेंशन करिएगा. सो इसके अलावा पूरी टेस्ट सीरीज जो पाकिस्तान की हुई है 3-0 व्हाइट वॉश हुआ है, उसकी मैंने अलग वीडियो बनाई है, तो आप वो भी वीडियो जाके देख लीजिएगा. एंड इन केस यू वांट टू नो द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ दैट इंटायर सीरीज. तो भाई 12-year लॉन्ग करियर था David Warner का, and we've seen many good things, we've seen some bad things as well, but it has more or less been an illustrious career. तो David Warner सुबह उठे, उन्होंने कहा कि वो अपनी डॉटर के साथ, वन ऑफ हिज डॉटर्स के साथ कॉफी पीने गए. काफी चिल थे, रिलैक्स थे, गुड मूड में थे. फिर वो अपनी गाड़ी में बैठे और फिर वो स्टेडियम आए. तो उनकी वाइफ थी एंड उनके बच्चे थे. एंड व्हेन ही वॉक्ड ऑन टू द ग्राउंड ऑन द फर्स्ट डे, ही वॉक्ड विद हिज 3 kids एंड टुडे ऑल्सो दे वर देयर विद देम एंड हिज वाइफ वाज देयर विद हिम. काफी इमोशनल मोमेंट्स लग रहे थे जो, और काफी हार्ट टचिंग मोमेंट्स लग रहे थे, एंड हिज गर्ल्स वर देयर to support him, and that is really nice. So bhai, he walked into the sunset with his wife and his 3 girls, and it was a really heart touching moment for all us fans. In fact सारे फैंस को जो है वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बुला लिया गया था. सारे जो थे स्टैंड से उतर के वो ग्राउंड पे आ गए थे. एक एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया था सेंटर में जहां वो वॉर्नर को देख सकते हैं, और वो काफी सारे फैंस इनफैक्ट वो ग्राउंड पे आ गए थे पिंक डे टेस्ट मैच में. वैसे भी ऑस्ट्रेलिया 3-0 जीत गया था पाकिस्तान से, एंड डेविड वॉर्नर को बाय बाय टाटा करने के लिए सारे फैंस जो थे वो नीचे ग्राउंड पे आ गए थे. तो दैट वाज रियली नाइस. तो भाई वॉर्नर की मदर थी तो वो उनको कहती है डेविल वॉर्नर, डेविड वॉर्नर की जगह डेविल वॉर्नर बुलाती है. एंड ख्वाजा की जो मॉम थी वो उनको शैतान बुलाती है. सो शी वाज सेइंग दैट मैं उनको ख्वाजा कह रहे थे कि जब से डेविड वॉर्नर मुझे जानते हैं वो मेरी मदर को भी जानते हैं, एंड माई मदर फॉन्डली प्यार से उनको शैतान बोलती है, विच इज दी सेटन. तो ही वॉज द डेविलिश वॉर्नर एंड ही हैज गिवन अस रियली गुड मोमेंट्स इन क्रिकेट to remember. He's given us one bad moment स्टीव स्मिथ के साथ जब स्टैंड पेपर गेट हुआ था. काफी क्रिटिसिज्म हुई थी, काफी अपॉलॉजीज उन्होंने दी थी, एंड दे वर इवन बैंड फ्रॉम क्रिकेट फॉर अ ईयर. सो एक डार्क मोमेंट है इनके इलस्ट्रियस करियर में, बट कीपिंग दैट असाइड एवरीथिंग हैज जस्ट बीन वेरी पॉजिटिव. सो अब वो IPL खेलेंगे, T20Is खेलेंगे, T20I वर्ल्ड कप खेलेंगे. वील सी हिम. सो उनकी जो वो लीप है, जब वो सेलिब्रेशन की लीप है, वो इतनी जबरदस्त लीप है, वो खत्म नहीं हुई है अभी भी. वो डिफरेंट लीग्स में एंड T20Is में दिखेंगे, बट यस लीप इन वाइट इज विल नो लॉन्गर बी सीन लाइव. आप ऑब्वियसली उनकी पुरानी लीप्स जाके देख सकते हैं उनकी अच्छी इनिंग्स की, बट अब लाइव हमें कभी भी उनकी इन वाइट्स वो लीप ऑफ सेलिब्रेशन नहीं देखने को मिलेगी. सो दैट इज क्वाइट सैड. तो अगर मैं आपको फटाफट, आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ हिज बेस्ट इनिंग्स, टेस्ट इनिंग्स अक्रॉस टाइम, तो मैं वो पढ़ के बताती हूँ. सो बेस्ट इनिंग्स स्टार्टिंग से अगर हम शुरू करें तो 123 वर्सेस न्यूजीलैंड,
इन होबार्ट इन 2011. तो ये इनका डेब्यू सीरीज था 2011 में, एंड ही मेड 123 नॉट आउट इन अ ग्रीन टॉप against New Zealand. So that was very well done. He announced himself on the big stage. And then 180 versus India in Perth in 2012. So Virender Sehwag ने इनको देख के ये बोला था that you know more than a T20 player, Warner can be an effective test player. और ये बात हमें ही हॉन्ट कर गई वापस आके वीरेंद्र सहवाग की बात, because 180 इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट पर्थ में बना लिए थे. Then came 135 and 145 वर्सेस साउथ अफ्रीका एट द केप टाउन इन 2014. तो आप सबको तो पता है केप टाउन में स्कोर करना कितना मुश्किल है. हमारे विराट कोहली भी वहां कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए, बट यू नो सेंचुरी लगाई है इन्होंने, और 2 बारी सेंचुरीज लगाई हैं एक ही सीरीज में, 135 एंड 145 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट. तो ये ऑब्वियसली उनकी टॉप लेवल जो है टेस्ट मैचेस में, टेस्ट इनिंग्स में कंसिडर किए जाएंगे. देन ही मेड 133 वर्सेस पाकिस्तान इन दुबई इन 2014. तो भाई इनके इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स पे जो आउटसाइड पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, उसमें थोड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा था, स्पेशली एशियन कंडीशंस में. तो इन्होंने जाके यूएई जो उस टाइम पाकिस्तान का होम ग्राउंड था, वहां जाके 133 रन्स बनाए थे 2014 में. देन केम 145 एंड 102 वर्सेस इंडिया इन 2014 इन एडिलेड. तो भाई ये वो सीरीज थी यू नो जहां फिल ह्यूग्स के साथ थोड़ी इश्यू हो गया था. आई मीन ही पास्ड अवे ऑन द फील्ड, एंड 2014 वाज दैट ईयर then when this happened, and you know it was quite unfortunate. in fact जब डेविड वार्नर के वो बहुत क्लोज फ्रेंड थे, कभी कभी उनके साथ ओपन भी करते थे, एंड जब ये इंसिडेंट हुआ तो वार्नर यू नो sat in the medical cart and he took him to the hospital. He was there with him. In fact अभी भी जब रिटायरमेंट के पहले, जब before he walked down to the field, he touched his जो वहां उनके लिए मोमेंटो बनाया गया है, he touched फिल ह्यूग्स का फोटो, एंड देन बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ था पूरी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को जो फिल ह्यूग्स के साथ इंसिडेंट हुआ था. And then he recovered from that, and despite that you know he played this fantastic innings, and then you know 63 नॉट आउट उनको कहते हैं फिल ह्यूग्स को. जब वो 63 पहुंचे थे, ही मेड द सेम जेस्चर एट फिल ह्यूग्स यूज्ड टू मेक, एंड देन क्विकली ही वेंट ऑन टू हिज 100. देन केम द 253 रन्स वर्सेस न्यूजीलैंड इन पर्थ इन 2015. उसके बाद 113 वर्सेस पाकिस्तान इन सिडनी, जो 78 बॉल्स में उन्होंने 100 मारा था, एंड ओपनिंग सेशन में ये 100 मारा था. तो पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने फर्स्ट सेशन में ही बिकेम आई थिंक डॉन ब्रैडमैन और एक और प्लेयर के बाद सिर्फ 2 या 3 प्लेयर्स ही हैं हिस्ट्री में जिन्होंने ओपनिंग सेशन में तब तक मारा था. एंड यू नो ओपनिंग सेशन 78 बॉल्स डेविड वार्नर ने 100 रन्स बनाए थे अगेंस्ट पाकिस्तान. उसके बाद के यू नो द बांग्लादेश मैचेस, टेस्ट मैचेस जो बड़े टफ होते हैं, सबको पता है वहां स्पिनिंग विकेट्स बनती है, एंड जो बाहर से लोग आते हैं जो एशियंस नहीं होते उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. सो ही मेड 112 वर्सेस बांग्लादेश इन मीरपुर इन 2017 एंड 123 वर्सेस बांग्लादेश इन चिटोग्राम इन 2017. तो दोनों मीरपुर एंड चिटोग्राम में इन्होंने सेंचुरीज लगाई थी 2017 में. तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी टेस्ट इनिंग्स थी. Then came the Big Daddy match, 335 versus Pakistan in Adelaide in 2019. तो भाई थोड़ा सा वेट किया गया था, ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गया था विद इन 4 days, बट थोड़ा सा इनको टाइम एक्स्ट्रा दिया गया था दैट यू नो 330 से ये ऊपर चले जाएं जो प्रीवियस सेकंड बेस्ट स्कोर्स थे. सो ही बिकेम द सेकंड पर्सन आफ्टर मैथ्यू हेडन जिनका 380 का स्कोर है, एंड देन इनका 335 का जो स्कोर आया था. इनके लिए वेट किया गया था फॉर डिक्लेरेशन, तो ये नॉट आउट गए थे 335 में इन एडिलेड. फिर आया 200 वर्सेस साउथ अफ्रीका एट द एमसीजी इन 2022. तो ये इनका 100th टेस्ट मैच था, और अब तक काफी आवाजें आने लग गई थी दैट यू नो डेविड वार्नर का जो फॉर्म है, टेस्ट फॉर्म है, वो काफी डिप कर गया, ही शुडंट बी प्लेइंग एंड दिस एंड दैट. काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म चल रही थी. 100th टेस्ट मैच था इनका, एंड इन्होंने एक डबल सेंचुरी मार दी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. सो ही केम बैक विद अ बैंग एंड ही साइलेंस्ड हिज क्रिटिक्स.
फिर उसके बाद अभी पाकिस्तान की जो सीरीज थी, पर्थ में जो मैच था, उसमें उन्होंने 164 रन बनाए थे. अगेन ही हिट अनदर सेंचुरी, अनदर 150 प्लस रन इन्होंने बनाए हैं इन द फाइनल टेस्ट सीरीज ऑफ हिज करियर, एंड दैट इज अगेंस्ट पाकिस्तान. सो ही रियली लाइक पाकिस्तान. बहुत सारे इन्होंने सेंचुरीज बनाई हैं, अच्छी इनिंग्स खेली हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट. तो पाकिस्तान की काफी कंट्रीब्यूशन है बोलर्स की वहां के, इनका टेस्ट करियर को काफी चमकाने के लिए. सो ये कुछ 10-12 इनिंग्स थी जो मैंने जॉट डाउन की थी. ओवर टाइम जो डेविड वार्नर ने बहुत क्लासी मैच सेविंग, मैच विनिंग टाइप ऑफ इनिंग्स खेली हैं, एंड ही हैज हैड अ लॉन्ग 12-year-old career, and we bid him for farewell. We thank him for his great contribution to cricket. उन्होंने अपने पोस्ट मैच जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेजेंटेशन हुई थी, उन्होंने ये कहा है that I hope that the youngsters, the kids, they go on my footsteps, they learn from my footsteps, and white ball cricket से टेस्ट क्रिकेट में कैसे ट्रांजिशन किया जाता है, ये चीज वो जरूर सीखें तो अच्छा होगा. बिकॉज टेस्ट क्रिकेट इज द पिनिकल ऑफ क्रिकेट. इससे बड़ा कुछ नहीं होता, एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट है. सो डेविड वार्नर विद हिज फैमिली वॉक्स इनटू द सनसेट. इट्स अ क्लोजर ऑन हिज टेस्ट करियर. अब जो है पैट कमिंस से भी पूछा गया नेक्स्ट ओपनर कौन होगा. आजकल कुछ खबरें आ रही है कि स्टीव स्मिथ को ही ओपनिंग पोजीशन में डाल दिया जाएगा. वैसे कुछ फ्रेश फेसेस हैं जो लिस्ट ए में खेलते हैं, उनको भी कंसिडर किया जा रहा है. सो दैट ओनली टाइम विल टेल कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो किसको वार्नर की कवेटेड ओपनिंग पोजीशन देता है. सो ऑन दैट नोट I will close this video. Many congratulations to David Warner, his family, his fans, everybody across the world. He's had a great career, and we applaud him and thank him for that career and for giving us such great moments in cricket. So thank you guys, thank you for watching, thank you for your time. मैंने ऑस्ट्रेलिया की एंड पाकिस्तान की सीरीज में जो दूसरी वीडियो बनाई है वो आप जरूर देखिएगा. एंड तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आपके कोई कमेंट्स है रिगार्डिंग डेविड वार्नर, आपको उनकी कौन सी इनिंग्स बेस्ट लगती है, वो आप नीचे मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर.